सभी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के सज्जनों को एडवोकेट सुंदरी डोगर का जय भीम, नमो बुद्धाय। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पड़ आपका है, फूस का छप्पड़ आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आग के पीछे तेज हवा है। आगे मुकद्दर आपका है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। आज अब मेरा नंबर आया है, अब मेरा नंबर आया है। मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। जिस प्रदेश का मुखिया आपराधिक किस्म का व्यक्ति हो, जिस प्रदेश का मुखिया दंगे भड़काने में खुद जेल में रह के आया हो, जिस प्रदेश के मुखिया पर खुद 20 मुकदमे दंगे भड़काने के हों, उस प्रदेश में कौन व्यक्ति अमन चैन से रह सकता है? या उस प्रदेश में कहाँ अमन चैन सुख कैसे कायम हो सकता है? उस प्रदेश के लोग आपस में जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर और जानवरों को लेकर आपस में एक दूसरे की हत्या करने में लगे हुए रहते हैं। और जानवर के नाम पर एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, और यहाँ तक मॉब लिंचिंग की जाती है कि उनकी हत्या तक कर दी जाती है। उस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाएं, छोटी बच्चियां, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के तार तार किए जाते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ योगी बाबा से। मैं योगी बाबा से कहना चाहती हूँ, योगी बाबा, आपके अनुसार, आपके कथना अनुसार आपने कहा है कि सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है, चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है, यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर तक भी उत्तर प्रदेश के पुलिस और अन्य लोग वहाँ बिठा दिए गए शादी वर्दी में। तो ये विकास जो है, विकास दुबे जो है, ये इस आतंकवादी को क्या आसमान निकल गया या ये जमीन में समा गया सीता की तरह, कि जैसे सीता जमीन फटी और सीता उसमें समा गई? तो ये योगी बाबा बताएं कि वो कहाँ है जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस के जवान 2-2 लाख जवान उसे ढूंढने में लगे हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, तो ये कहाँ गायब हो गया? और योगी बाबा से ये हम पूछना चाहते हैं कि योगी बाबा, आप अपने आत्म संतुष्टि के लिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं कि उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, उसकी गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इससे आम जनता जो है, जो जनता है, जो जनता में 10 वीर जवानों को, शहीदों को लेके उनके दिलों में जो दुख दर्द है, जो जनता की आवाज है, उसको आप बंद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सारी जनता समझती है, सारी जनता जान रही है कि ये सिर्फ आप जो उस विकास दुबे के मकान, आतंकवादी के मकान को ध्वस्त कर रहे हैं, गाड़ियों को ध्वस्त करा, ये सिर्फ अपनी आत्म संतुष्टि के लिए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई है और ये योगी बाबा की कार्रवाई है। उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता को चाहिए आतंकवादी विकास दुबे के शरीर में जो पुलिस के जवानों की गोली, वो गोली चाहिए जो उसको हत्या करे, उसके शरीर को छलनी छलनी कर दे, या वो सलाखों के पीछे हो। तब जनता बैठेगी चुप, वरना जनता आपसे लगातार सवाल करेगी। जनता ये पूछेगी कि उस आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, RSS ने उसको पाला है, और आपने बड़ी चालाकी से, पुलिस प्रशासन ने बड़ी चालाकी से, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वहाँ गाड़ियां खड़ी हुई थी और संघ परिवार के लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनको ध्वस्त करके उस साक्ष्य को, उस एविडेंस को भी खत्म कर दिया गया जानबूझ के। ये भी जनता समझ रही है, ये भी जनता जान रही है। तो यहाँ योगी बाबा आपसे पूरी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता ये पूछना चाहती है कि इस आतंकवादी को कब ढेर किया जा रहा है, इसको
अब मौत के घाट उतारा जा रहा है आपकी पुलिस प्रशासन के द्वारा। योगी बाबा आप जाकर वहां देखिए, जिन लोगों के वो बेटा वो लाल शहीद हुए हैं, जिनके पिता शहीद हुए हैं, जिनका भाई शहीद हुआ है, जिनका पति शहीद हुआ है, उनसे जाके पूछो, जिन्होंने अपने भाई को, जिन्होंने अपने बेटा को, जिन्होंने अपने पति को, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, उनके दुख दर्द को जाकर देखो, उनसे आप मिलो कि उन परिवारों पे क्या पहाड़ टूट रहे हैं, किस तरीके की उन परिवारों की स्थिति हो गई है। इतनी बड़ी घटना को एक आतंकवादी ने जो अंजाम दिया है, विकास दुबे ने, और यहाँ योगी बाबा को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा, जब एक भारतीय जनता पार्टी के राम शंकर कठेरिया का कुत्ता मिल जाता है, पुलिस कुत्ते को ढूंढ लाती है, क्योंकि रामशंकर कठेरिया को कुत्तों से बड़ा लगाव है, उसके कुत्ते को आपकी पुलिस ढूंढ के ले आती है। और वहीं मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की भतीजी का एक पर्स को खोने के बाद में 24 घंटे में पर्स को बरामद कर लिया जाता है, तो वो आतंकवादी कहां जाकर छिप गया जिसको अभी तक नहीं पकड़ा गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, हर जगह पुलिस है, और आप क्या समझ रहे हैं कि उसको 50,000 इनाम से बढ़ाकर आपने 2.5 लाख कर दिया है, उससे जनता जो है चुप बैठ जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में जो घाव हुए हैं, इतनी बड़ी जो पुलिस के वीर जवानों की शहादत हुई है, उस शहादत को आप उस पर इनाम घोषित करके ही आप बैठ जाएंगे। और यहाँ योगी बाबा सब लोग जानते हैं, सब लोगों को आप लोग ये कहकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी ये कहकर आई कि सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो आपके देख लिए, एक चंडीगढ़ में विकास देख लिया, विकास बिरला जो महिलाओं की मॉब लिंचिंग करता था, महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था, एक विकास यहाँ ये देख लिया उत्तर प्रदेश में, विकास दुबे आतंकवादी को भी देख लिया जनता ने। ये आपके विकास है, ये आपके विकास है बाबा। हम आपसे कह रहे हैं ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ करोड़ों लोग निवास करते हैं, ये राज है, राज चलाना उत्तर प्रदेश में राज चलाना बहुत बड़ी बात है। आपने जो है 1500 जो है मठ में रह के लोगों को देखा है, लोगों को चलाया है, आपने मठों को चलाया। आपके बस की राजकाज चलाना नहीं है। आप यहाँ शांति से ये इस्तीफा देकर अपने मठों पे लौट जाओ, वहाँ धर्म कर्म के काम करो, मठों की तरफ आपका रुख होना चाहिए। जहाँ तो आप एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे थे, उन आंदोलनकारियों के हाथों में पत्थर पकड़ाकर, पत्थर फेंक कर आपने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, उनको आतंकवादी बोला, और उनसे जो उनके नाम पर जो जबरदस्ती नुकसान के लिए कहा आपने कि उनसे नुकसान जो करा है उन्होंने, उनसे नुकसान की भरपाई जो है उत्तर प्रदेश सरकार उनसे करेगी। वहीं आप इतने बड़े दुर्गंध आतंकवादी को आज तक भी आपने अपने मुंह से आतंकवादी नहीं बोला है, इस भांड मीडिया ने उसको आतंकवादी नहीं बोला है, क्योंकि उसका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जो कर रहा है, इस वजह से वो आतंकवादी नहीं है, वो मनुवादी है। मनुवादियों की सरकार चल रही है, मनुवादियों के तंत्र चल रहे हैं, मनुवादियों की मीडिया है, इस वजह से वो आतंकवादी नहीं है। तो मैं यहाँ योगी बाबा से ये कहना चाहती हूँ कि योगी बाबा, अगर आप जो है इस इतने बड़े प्रदेश को नहीं चला पा रहे हैं, आपने इस प्रदेश को लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया, आपने इस उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिया है, आपने उत्तर प्रदेश को की दिशा जो है बिल्कुल खराब कर दी है, तो आप जिस मठ से उठकर आए थे आपको उसी मठ पर चला जाना चाहिए, उसी मठ में आपको रहना चाहिए। वहीं आप बाबाओं का काम मठों में रहना है, बाबाओं का काम राज चलाना नहीं है। और आप जो है विकास जो है ये दुबे आतंकवादी के 6 महीने और 8 महीने की कॉल डिटेल निकलवाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उन कॉल डिटेलों में जिन भी मंत्री संतरियों के नाम आए उन्हें सार्वजनिक करें, उन्हें उजागर करें, उनकी लिस्ट टांगे, आपका सब कुछ पता चल जाएगा कि उसका कैबिनेट स्तर तक के मंत्रियों के साथ
उसका उठना बैठना था। उसके फोनों पे 10-10 फोन कैबिनेट मंत्रियों के होंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे, उसकी कॉल डिटेलों को नहीं निकालेंगे, उनकी कॉल डिटेलों को निकालकर सार्वजनिक करें, उन लोगों के नाम सार्वजनिक करें जो भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी भी दल के हों, जिनके संरक्षण में वो पल रहा था, जिनके संरक्षण में वो फल फूल रहा था, जिसकी वजह से, उस संरक्षण की वजह से जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के 10-10 वीर जवानों को शहीद कर दिया। तो आप उन सब लोगों के भी नाम उजागर करें और इसको, आतंकवादी को तुरंत गिरफ्तार करें, तुरंत इसको मौत के घाट उतारा जाए, इसको फांसी दी जाए। ये जनता की आवाज है। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।